Hello Ji and Assalamu alaikum. Welcome back to our new video. And in today's lecture, what we're gonna do? We're gonna do another control structures, another elements of the pseudocodes, and that is called the iteration. ठीक है जी. आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ठीक है. As I've told you in the previous lectures कि हम लोगों ने what we have done so far, हम लोगों ने जो तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे थे वो तीन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या थे हमारे पास बेटा कि सर हमारे पास आते हैं सबसे पहले तो सीक्वेंस, देन सिलेक्शन एंड देन आइट्रेशन. ठीक है जी. तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे क्या? आइट्रेशन. अच्छा, आइट्रेशन ये वो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही स्टार्टिंग फेज के अंदर जो होता है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इट्स अ बिट ट्रिकी वन. इसमें लॉजिक्स अप्लाई होती हैं. अब फिर वो कहते हैं सर देयर आर मल्टीपल लूप्स, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लूप कब लगाना है और लूप लिखने का तरीका क्या होता है, लूप की क्या वर्किंग होती है. तो हम आज इसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे. ठीक है ना. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जितना इजी वर्डिंग में और जितना इजी डेली लाइफ से रिलेटेड आपको समझा सकूं उतना समझाऊंगा. ठीक है. होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है जी. अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे ना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके एंड चलें जी. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ कि सर जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन. अब इसको हम आइट्रेशन भी कहते हैं, इसको हम रिपीटिशंस भी कहते हैं और इसको हम इन जनरल लूप्स भी कहते हैं. ठीक है ना. तो तीनों चीजों के एक ही नाम है. लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये क्या है, सर ने तो आइट्रेशन पढ़ाई थी, रिपीटिशन कहाँ से आ गया. ठीक है. अच्छा, अब सर इसका क्या मतलब होता है? आइट्रेशन रिपीटिशन लूप्स का क्या मतलब होता है? सर इट इज द एलिमेंट of a pseudocode which is used when a statement or action needs to be repeated multiple times in a प्रोग्राम. यानी ये वो एलिमेंट ऑफ सूडोकोड है. ठीक है. कि ये कब यूज होता है? जब अगर हमें कोई स्टेटमेंट या हमें अगर कोई एक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं. ठीक है ना. सर लूप जैसे आपने देखा होगा, लूप्स का मतलब लाइक अ चेन, लाइक दैट. कि सर इस तरीके से ये चीज बनी हुई होती है. वो लड़कियां जो चुटियां नहीं बनाती बालों में पीछे, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का क्या होता है, ओवरलैप हुई हुई होती है एक दूसरे के साथ, तो दैट इज द लूप. एक चेन बनी हुई होती है. ठीक है ना. तो ये चीज हमारे पास लूप्स होती है. अच्छा, अब सर देयर आर एक्चुअली में सर हमारे पास तीन टाइप्स के लूप्स होते हैं. ठीक है. फंडामेंटली अगर हम बात करें तो इसेंशियली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लूप. अच्छा, अब कौन कौन से लूप्स होते हैं सर हमारे पास? सर पहला लूप जो आ जाता है वो हमारे पास आता है फॉर टू नेक्स्ट. ठीक है जी. सेकंड लूप जो आता है वो हमारे पास आता है वाइल एंड वाइल. इसको पहले वाइल डू एंड वाइल भी पढ़ते थे, बट अब डू जैसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस. जो हमारे पास डू है वो क्या है? वो है आप लगा दें तो सही है, नहीं लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता. वाइल डू एंड वाइल. ठीक है. और थर्ड हमारे पास आ जाता है रिपीट अंटिल. ठीक है जी. अच्छा, अब कंप्यूटर पेपर्स में इनके मल्टीपल नाम्स और भी होते हैं. ठीक है ना. फॉर टू नेक्स्ट नहीं हुआ भाई, फॉर टू नेक्स्ट का अनदर नेम क्या होता है? सर फॉर टू नेक्स्ट को क्या बोला जाता है? एग्जामिनर कभी कभी इसको ये
इस नाम से भी बोलता है। मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे कि अगर वो आपसे पूछ लें कि भाई बता दें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर या कौन सा लूप लगा हुआ है, कौन सा इटरेशन लगा हुआ है, इटरेशन स्टेटमेंट कौन सी है, तो वो फॉर टू नेक्स्ट को बोलते हैं काउंट कंट्रोल लूप। ठीक है जी। क्यों बोलते हैं काउंट कंट्रोल लूप, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वाइल एंड वाइल को बोला जाता है प्री कंडीशनल लूप, ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन पहले लगी हुई होती है। ठीक है, और रिपीट अंटिल को बोला जाता है क्या, पोस्ट कंडीशनल लूप। ठीक है जी, सही नहीं, दिस इज कॉल्ड द प्री कंडीशनल और उसको हम कहते हैं पोस्ट कंडीशनल लूप। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक लूप को पहले केयरफुली देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, जब हमारा एक लूप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा देन वी विल स्विच टू द न्यू लूप। ठीक है, अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि सर एक वीडियो के अंदर तो तीनों लूप्स हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितना कवर हो सकता है हमारे पास एक वीडियो के अंदर। मैं बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू कीप इट बोरिंग फॉर यू। ठीक है ना, हम इसको जितना ज्यादा हो सकता है हम इसको उतना ज्यादा समराइज करके, बट जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, हमारी लॉजिक्स भी क्लियर हो। ठीक है ना, और मेन चीज जो होता है कि वो आपको समझ में आए। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा कि सर हम जिसको टारगेट करेंगे वो हम करेंगे फॉर टू नेक्स्ट लूप को। सर फॉर टू नेक्स्ट लूप क्या होता है, सही है। अच्छा सर, फॉर टू नेक्स्ट लूप को हम कहते हैं काउंट कंट्रोल लूप। सर ये लूप तब यूज होता है जब आपके को पहले से पता हो कि आपने कितनी दफा एक स्टेटमेंट को या एक एक्शंस को रिपीट करना है। आपको पहले से पता हो कि सर मुझे इतनी दफा चाहिए चीज। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल होता है भाई स्टूडेंट की अटेंडेंस ले लो। अब अटेंडेंस लेने का मेथड क्या होगा ये आपको बता दिया। अब लेकिन आपको ये पता है पहले से कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 हैं, 50 हैं, 200 हैं, 500 हैं, तो यानी इसका मतलब आपको ये पता है कि आपको मेथड तो बता दिया एक दफा। अब वो आपको मेथड कितनी दफा इंप्लीमेंट करना है अपनी सिचुएशन के अंदर यू आपको पहले से बता दिया गया, इट इज प्री डिफाइंड। ठीक है ना, तो फॉर टू नेक्स्ट का जो लूप है हमारे पास, इट इज यूज, जिसको हम काउंट कंट्रोल भी बोलते हैं। काउंट कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज वी नो द नंबर ऑफ आइटरेशंस। ठीक है ना, हमें पहले से इट इज प्री डिफाइंड। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिखें, इट इज यूज्ड when, sorry, it is used when number of iterations is fixed और predefined। एक इसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस जो होती हैं वो फिक्स होती हैं और प्रीडिफाइंड होती है, यानी कितनी दफा आप रिपीट करोगे अपनी स्टेटमेंट को। ठीक है, ये आपको पहले से इसमें पता होता है। अच्छा जी, अब सर इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, काम किस तरीके से होगा, इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स मतलब वे ऑफ राइटिंग। ठीक है ना, किस तरीके से आप लिखोगे, इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है। तो आपने सबसे पहले तो फॉर का कीवर्ड लगा देना है। अच्छा, अब जो आप कीवर्ड लिखते हो मेक श्योर कि वो आपके पास अपर केस में होगा। मैम ने आपको पहले भी बताया था सूडो कोड्स में कि जितने भी कीवर्ड होते हैं यू नीड टू राइट इट इन द अपर केस। ठीक है, आप उसको अपर केस के अंदर लिखते हो। फॉर आएगा, फिर एनी आइडेंटिफाइड नेम, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, कुछ भी नाम ले सकते हो एक्सेप्ट कीवर्ड, कीवर्ड के अलावा। कीवर्ड कौन सा होता है, इनपुट, आउटपुट, फॉर, नेक्स्ट, इफ, एल्स, एंड इफ, केस, अदरवाइज, इनके अलावा आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, यू कैन टेक योर नेम। ठीक है ना, तो इसके बाद आप कोई भी आइडेंटिफाइड नेम ले लें। ठीक है ना, अब वो कोई वेरिएबल का नाम हो सकता है, यहां पर हम इसको जो भी आइडेंटिफायर, आप जो भी नाम लिखोगे वो आपके लूप का नेम होगा। ठीक है जी, आइडेंटिफायर, फिर आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा आपके पास, या इक्वल टू, फिर आपके पास रेंज आ जाएगी कि आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपने 10 नंबर से है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है जी, एंड 2, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लेना है तो ये 10। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट, यानी यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये हो गया आपके पास लास्ट, और यहाँ पर आपका एंड हो गया। यानी मेरे पास अगर मैं ये लिखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 10 की जो है स्लॉट बन गई है, 10 सीरियल नंबर्स जो है वो मेरे पास आ गए।
ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लिखूं, अच्छा ये लिखने के बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगी स्टेटमेंट, जो भी मैं इसके अंदर स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ वो स्टेटमेंट आ जाएगी मेरे पास। यानी जो भी स्टेटमेंट ये लिखी होगी ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये आ जाएगी। अब मुझे नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, ये कर देंगे क्या, नेक्स्ट, और सेम मेरे पास आइडेंटिफायर जो भी मैंने ऊपर लिखा है वो, ठीक है। अच्छा अब ये नेक्स्ट क्या करेगा सर, ये नेक्स्ट जो है ना मेरे पास, इसका मतलब ये क्या कर देगा, ये इसमें इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अच्छा इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है भाई, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर ये इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, बहुत दफा टर्मिनोलॉजी लिखी है इंक्रीमेंट ऑफ 1, यानी +1 कर देगा। जनरली हम इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि +1 कर देना, ठीक है। आप इंक्रीमेंट ऑफ 2 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 10 का भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि भाई नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाओ, यानी नेक्स्ट सीरियल नंबर पे चले जाओ। अब अगर मैं ये लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके एग्जाम्पल में ये लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि भाई एग्जाम्पल जो है मेरे पर लेता हूँ कि सर मुझे 1 से लेके 10 तक के नंबर्स अपने पास आउटपुट में चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा फॉर, कीवर्ड हो गया ये मेरे लूप का नाम 1 to 10। अब ये इसके लिखने का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी इसका मतलब मेमोरी के अंदर ना एक कॉलम बना है, किसके नाम का, काउंटर के नाम का, ठीक है ना। और वो मेमोरी के अंदर जो लोकेशन अलॉट हुई है ना वो 10 लोकेशन अलॉट हो गई है, यानी अभी आ गया है 1, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर आउटपुट करवा देता हूं किसको, काउंटर को, तो अभी काउंटर में क्या पड़ा हुआ है भाई, काउंटर में पड़ा हुआ है क्या, 1 पड़ा हुआ है, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा फर्स्ट सीरियल नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मुझे दूसरे काउंटर पे चाहिए, यानी अब मुझे नेक्स्ट पोजीशन चाहिए, तो नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखा नेक्स्ट काउंटर, सॉरी मैंने लिखा नेक्स्ट काउंटर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके अंदर ये इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीमेंट किसके अंदर करेगा, ये इसके अंदर काउंटर की वैल्यू के, यानी ये 2 चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यानी अब मेरे पास जो सेकंड पोजीशन है उसमें मेरे पास आउटपुट पे क्या आ गया भाई, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये लूप चलता रहेगा, सही है, ये लूप आता रहेगा, ये यहां तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक काउंटर की वैल्यू कितनी ना हो जाए, 10 ना हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे ये जाता रहेगा यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब ये उसके ऊपर वैल्यूज इंसर्ट होती रहेंगी हर काउंटर पे। अब मैं काउंटर की ही वैल्यू करवा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है। अब अगर मैं आपको एक बोलूंगा भाई आपने अगर अपना नाम इनपुट करवा आउटपुट करवाना है 10 टाइम्स, अपना अपना नाम आउटपुट करवाना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ काउंटर हटाएंगे, काउंटर की जगह आप क्या करोगे भाई, अपना नाम लिख दोगे, ठीक है जी। काउंटर की जगह आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, शेरोस, ठीक है जी, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया शेरोस। तो अब क्या होगा कि सर ये इंस्टेड ऑफ द नंबर्स मेरे पास 10 दफा क्या लिखा हुआ आ जाएगा, शेरोस लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब मुझे इसमें पहले से पता चल गया, अब अगर मुझे 100 दफा अपना नाम इनपुट करवाना है, 100 दफा अपना नाम आउटपुट पे चाहिए, तो मैं 10 की जगह क्या लिख दूं, मैं 100 लिख दूं, यहाँ पे 1000 दफा चाहिए तो मैं यहाँ पे 1000 लिख दूं, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोना वर्क, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि भाई के लेट सपोज क्वेश्चन आता है हमारे पास कि, अच्छा जी इसको मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं,
और क्वेश्चन के हम लिखते हैं कि भाई राइट अ सूडो कोड एक मिनट दीजिएगा। Write a pseudocode in which take 50 numbers as an input and output its sum and average। ठीक है, क्या करना है, हमने 0 से 50 नंबर देना है और हमने उसका सम निकालना है और एवरेज निकालना है। ठीक है जी, तो हम किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो हम करते हैं क्या काम अपना, हम सबसे पहले तो डिक्लेयर ले लेते हैं। अब गौर से देखिएगा इसमें। अच्छा, अब डिक्लेयर के अंदर मैं क्या करूंगा, डिक्लेयर के अंदर मैंने वेरिएबल से लेना है ये इंडेक्स, मैं अपने लूप का नाम ले लेता हूँ। यूजर से मैं नंबर लूंगा एक एक करके। ठीक है जी, सम आ जाएगा मेरे पास, एवरेज आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, सो दिस विल बी, और मैं इनको ले रहा हूँ एज अ डेटा टाइप इंटीजर के। ठीक है, आप चाहे तो एवरेज की वैल्यू रियल ले लें, मैं यहाँ पर इंटीजर ले रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ यूजर को। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट तो मैं यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया तो उसका मतलब तो वो तो फिर एक ही दफा चलेगा। तो हम जब भी हमें पता है कि हम सर जब भी वो करते हैं सम और एवरेज निकालते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू क्या ले लेते हैं, इनिशियलाइज किससे करा लेते हैं, 0 से। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमारे पास इनिशियलाइज करा दी, क्या सम की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करा दी विद 0। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, आप चाहें तो एवरेज भी 0 करा लें, इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैं यहाँ पर अपना लूप लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा फॉर। ठीक है, अच्छा, अब लूप का नाम क्या था मेरे पास, इंडेक्स। फॉर इंडेक्स कितने नंबर्स चाहिए थे भाई, मुझे 50 नंबर्स चाहिए थे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 1 2 50। तो यानी 1 से मेरा लूप स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। ठीक है, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 to 50। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लूप के अंदर यूजर से एक एक करके नंबर लूंगा। ठीक है, एक एक करके मैं यूजर से क्या करूंगा, मैं नंबर एंटर करवाऊंगा। मैंने लिखा, यूजर से बोला एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर, इनपुट नाम, इनपुट क्या करा दिया हमने, नाम। ठीक है जी। अच्छा, अब एक नंबर आ गया, अब मैं इस एक नंबर को अपने सम के अंदर क्या करता हूं, स्टोर करा लेता हूं, ऐड करा लेता हूं। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरी स्टेटमेंट है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। यहां पर मैं ये क्या कर रहा हूं, दैट इज आई एम डूइंग टोटलिंग। टोटलिंग का मतलब क्या है, आई एम एडिंग द टर्म्स टुगेदर, एडिंग द नंबर्स टुगेदर। ठीक है ना, जो भी यूजर नंबर डाल रहा है, मैं वो अपने उस वेरिएबल के अंदर टोटल करवाता जा रहा हूं। ठीक है ना, ऐड करवाता जा रहा हूं। अच्छा, अब ये सम आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या होगा, अभी मैंने यूजर से कितने नंबर लिए बेटा, एक नंबर लिए। ठीक है, अब मुझे यूजर से कितने नंबर चाहिए, 50 नंबर चाहिए। तो मैं नेक्स्ट उस पे जाने के लिए, एडिशन पे जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा नेक्स्ट। कहां पड़ी है पोजीशन पर, इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर मेमोरी में मेरे पास एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, क्या, इंडेक्स के नाम का, तो उसकी जो फर्स्ट पोजीशन पे, उस पर फॉर एग्जाम्पल यूजर डाल देता है 20, तो 20 सम में ऐड हो गया। अब नेक्स्ट इंडेक्स क्यों लिखा है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर ही पड़ी ना दूसरी पोजीशन, तो दूसरी पोजीशन डाल दिया 50। ठीक है, तो अब अगर क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा था, 0। यूजर ने 20 डाला, तो 0 + 20 कितना हो गया, 20 हो गया। और ये 20 कहां स्टोर हो गया, सम के अंदर। दिस इज द
वैल्यू ऑफ सम। अब दूसरा नंबर आया, ठीक है, अब जब दूसरा नंबर आया तो वो क्या आया, वो आया 50। अब सम में पहले से क्या अपना पड़ा हुआ था 20, दूसरा नंबर आया 50, तो 20 प्लस 50 क्या हो गया 70। अब सम की जो न्यू वैल्यू हो गई वो हो गई 70। ऐसे ही नेक्स्ट करता रहेगा, ठीक है ना, ये नेक्स्ट करता रहेगा आपके पास। और फिर क्या करेगा, कब तक जाएगा ये, जब तक आइट्रेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी ना हो जाए, 50 ना हो जाए, यानी 50 लोकेशंस ना हो जाए। 50th लोकेशन पे फॉर एग्जाम्पल लास्ट नंबर जो भी पड़ा हुआ होगा, जो भी 50th लोकेशन पर आने के बाद जो भी सम की करंट वैल्यू होगी वो आपके पास बाहर निकल कर आएगी, दैट विल बी योर एंटर। अब जब नेक्स्ट इंडेक्स हो गया आपके पास, ठीक है, अब आपने इसको चलाया और आप ये काम होता गया, कब तक होता गया, जब तक यूजर ने क्या ना कर दिया, 50 नंबर्स एंटर नहीं कर दिए, ठीक है जी, जब तक यूजर ने कितने 50 नंबर्स एंटर नहीं कर दिए, ठीक है जी। जैसे ही 50 नंबर एंटर हो गए, आप ये लूप के बाहर आ गया, सही है। यानी क्या हो रहा था, लूप मेरा चल रहा था, लूप मेरा कैसे चल रहा था, यहां से जा रहा था नेक्स्ट इंडेक्स, फिर यहां पर आ रहा था, ठीक है, चेक करता जब तक टोटल 15, जैसे ही 50 नंबर्स हुए ये मेरे पास इस बाउंड्री से बाहर आएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हम निकालेंगे इसका एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। हमने लिखा सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है हमारे पास 50 थे, डिवाइड बाय 50 कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको आउटपुट करवा देंगे। आउटपुट कैसे करवाएंगे, आउटपुट टोटल इस कहां पड़ा हुआ आपके पास सम में, और एवरेजेस कहां पड़ा हुआ है, एवीजी में। बस ये याद रखिएगा कि अगर आपने सम का यहाँ पर एस स्मॉल लिया हुआ है तो यहाँ भी एस स्मॉल होगा, एवरेज का अगर आपने एवीजी यहाँ स्मॉल लिया हुआ है तो यहाँ भी एवीजी स्मॉल ही होगा। दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है ना। इस तरीके से यू कैन यूज द काउंट कंट्रोल लूप, ठीक है जी। तो ये इनिशियल था, हमारा इंट्रोडक्शन था कि सर हाउ डू वी यूज द लूप्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम 2 to 3 मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फॉर लूप, ठीक है। कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है जो रिलेटेड टू फॉर लूप है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो डू मेंशन मी इन द कमेंट्स, लिंक डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डेफिनेटली डू सम क्वेश्चंस, कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी उठा लेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व some more question related to count control loop, ठीक है। give me your positive feedback, give me your negative feedback, whatever comes to your mind. Do you find this video helpful, do you find this video productive, so do let me know, ठीक है। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.